मूवी के शुरू में हम विप नाम के एक पायलट को देखते हैं जो अपने होटल के रूम में सो रहा था। दरअसल उसने रात को बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इस वजह से उसकी आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुल रही थी। तभी उसके पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ठीक 1 घंटे बाद तुम्हारी फ्लाइट है जिसे लेकर के तुम्हें जाना होगा। फोन पर बात करने के बाद वो फिर से शराब पीता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखें पूरी तरह से नहीं खुल पा रही थी। तब वो अपने आप को फ्रेश करने के लिए नशा करता है कोकीन का। कोकीन को लेने के बाद उसे लगने लगता है कि अब वो एकदम तैयार है फ्लाइट उड़ाने के लिए। इसके बाद वो तैयार होता है और चल देता है अपनी फ्लाइट की तरफ। वो अभी भी बहुत ज्यादा नशे में था, लेकिन किसी को भी डाउट नहीं होता उस पर। इसके बाद वो जाकर के बैठ जाता है कॉकपिट में। कॉकपिट में हम उसके को पायलट को देखते हैं जिसका नाम था कोनिवान। कोनिवान विप से कहता है कि हम तैयार हैं टेक ऑफ करने के लिए। तब विप कहता है कि पहले मुझे दवाई और थोड़ा पानी चाहिए। इस पर कोनिवान उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ तुम्हें? तब विप बताता है कि अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि मैं 2 दिन से ठीक से सो नहीं पाया हूँ। इसके बाद एयर होस्टेस उसे दवाई ला करके देती है। फिर विप उस दवाई को खाता है और मजाक करता है कोनिवान से हमेशा की तरह। अब ये पूरी तरह से तैयार थे टेक ऑफ करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ शहर में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम निकोल था। वो एक ड्रग्स एडिक्ट थी जो किसी भी हाल में ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती थी। वो भाग करके जाती है अपने पेडलर के पास और उससे ड्रग्स मांगती है। तब उसका पेडलर उसे बताता है कि मेरे पास जो ड्रग्स आया हुआ है वो महंगा होने के साथ साथ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। वो निकोल से कहता है कि तुमने आज तक जितना भी नशा किया है ड्रग्स का वो इसके सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए बहुत ही सोच समझ करके तुम्हें इसका यूज करना होगा। इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही तुम्हारे लिए बहुत होगी। लेकिन निकोल इतनी ज्यादा नशे में थी कि उसकी बात को पूरी तरह से सुनती भी नहीं और उस ड्रग्स को लेकर के यहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम विप को देखते हैं जिसे अच्छी तरह से पता है कि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी वो टेक ऑफ करवा रहा है अपने प्लेन को। जब उसे डाउट होने लगता है कि मामला बहुत ज्यादा खराब हो सकता है तब वो प्लेन को ऑटो पायलट मोड से हटाकर खुद ही उसे ऑपरेट करना शुरू कर देता है। वहीं हम प्लेन के को पायलट केन को देखते हैं जिसकी हालत खराब हो रही थी। दरअसल उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था विप को ऐसा करता हुआ देखकर। थोड़ी ही देर में प्लेन टेक ऑफ करके पहुंच जाता है ऊपर फिजाओं में, लेकिन तूफान बहुत तेज होता जा रहा था। जब विप केन के डरे हुए चेहरे को देखता है तो कहता है कि बिल्कुल भी टेंशन मत करो, मैं प्लेन को लेकर के जा रहा हूँ बादलों से ऊपर, क्योंकि वहाँ पर तूफान का नामो निशान तक नहीं होगा और प्लेन में मौजूद सभी लोग सेफ रहेंगे। वहीं हम इस प्लेन के पैसेंजर्स को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी क्योंकि प्लेन का बैलेंस बार बार बिगड़ रहा था और उन्हें बाहर बहुत तेज तूफान भी नजर आ रहा था। सबके इंडिकेटर लग रहे थे कि कहीं मारे ना जाए। वहीं केन की भी डर के मारे पैंट गीली होती जा रही थी। विप उसका सीनियर था इसलिए केन उसे कुछ कह भी नहीं सकता था, इसलिए वो चुपचाप बैठा हुआ विप को देखता रहता है कि अब आगे ये क्या करेगा। वहीं हम विप को देखते हैं जो एकदम रिलैक्स और नॉर्मल होकर के प्लेन को उड़ा रहा था। थोड़ी देर के बाद वो अपने प्लेन को लेकर के आ जाता है बादलों के ऊपर जहाँ पर तूफान नहीं था। प्लेन का टर्बुलेंस भी अब रुक गया था। इस चीज को देख कर के केन और बाकी पैसेंजर बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे थे और सभी तालियां बजाने लगते हैं। तभी विप बाहर आता है कॉकपिट से और सभी पैसेंजर से माफी मांगते हुए कहता है कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। हम जल्दी ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि विप यहाँ पर पैसेंजर से बात करने नहीं बल्कि शराब पीने के लिए आया था। वो यहाँ पर एक शराब की बोतल खोलता है और उसे मिला देता है जूस की बोतल में ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। इसके बाद वो सारे पैसेंजर के सामने ही ड्रिंक करता है और कॉकपिट में चला जाता है। सबको यही लग रहा था कि उसने जूस पिया है। फिर थोड़ी देर बाद एक एयर होस्टेस जाती है कॉकपिट में। तब वो विप को देखती है जो चश्मा लगा कर के सो रहा था। तभी अचानक से मौसम खराब होने लगता है। फिर से प्लेन फिर से टर्बुलेंस होने लगा था। सारे पैसेंजर की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। केन को भी डर लग रहा था। वो कांटेक्ट करता है एयरपोर्ट पर। तब उसे बताया जाता है कि रनवे पूरी तरह से तैयार है लैंडिंग के लिए। एयरपोर्ट पर बात करने के बाद केन तैयारी करता है लैंडिंग करने की, लेकिन तभी उसे एहसास होने लगता है कि खराब मौसम की वजह से वो प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। प्लेन में झटके भी लग रहे थे बहुत तेज। तभी विप की आंख खुल जाती है। तभी वो केन और बाकी पैसेंजर से कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी सारी चीजों को ठीक कर दूंगा। लेकिन किसी को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। सभी को लग रहा था कि बहुत जल्द वो मरने वाले हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि विप को भी पता चल चुका था कि प्लेन क्रैश होने वाला है। इसलिए वो एयर होस्टेस से कहता है कि फौरन प्लेन में जितना भी लगेज है
उन्हें बाहर फेंको। दरअसल वो ऐसा करने के लिए इसलिए कह रहा था ताकि वो प्लेन को पूरी तरह से उल्टा कर सके। तभी उसे एहसास होता है कि प्लेन के हैंडल ने अब काम करना भी बंद कर दिया है और कंट्रोल उनके हाथ से जाता जा रहा है। लेकिन विप अभी भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो सभी से कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करते रहो। फिर वो एयर होस्टेज को बुलाता है और उसे कहता है कि जैसे ही मैं 3 गिनूं तुम फौरन लीवर को दबा देना। तब वो एयर होस्टेज ऐसा ही करती है। लेकिन तभी अचानक से प्लेन का टर्बुलेंस बहुत तेज हो जाता है और प्लेन में बहुत तेज झटके भी लगने लगे थे। एक झटका तो इतना तेज लगता है कि एयर होस्टेज सीट से टकरा कर के गिर जाती है नीचे। अब प्लेन बहुत ही तेज स्पीड में जमीन की तरफ जा रहा था क्रैश होने के लिए। ये देखकर के विप को भी लगने लगता है कि अब सब लोग मरने वाले हैं। तब वो फैसला करता है कि वो मरने से पहले अपने बच्चे के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करेगा ताकि उसके मरने के बाद उसके बच्चे को पता चले कि उसके डैड उससे कितना प्यार करते थे। मैसेज को रिकॉर्ड करने के बाद वो यूज करता है अपनी आखिरी टेक्निक। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो प्लेन को पूरी तरह से उल्टा कर दे, क्योंकि प्लेन बहुत तेज स्पीड में जमीन की तरफ जा रहा था, ताकि जैसे ही प्लेन क्रैश होने लगे वो उसे सीधा कर देगा। इससे प्लेन को ज्यादा झटके भी नहीं लगेंगे। अब जैसे ही विप उस प्लेन को पूरी तरह से उल्टा करता है तभी एक बच्चा नीचे गिर जाता है फर्श पर। जब एक एयर होस्टेज बचाने के लिए जाती है उस बच्चे को, तभी अचानक से प्लेन में जबरदस्त टर्बुलेंस होने लगता है और वो नीचे गिर जाती है, जिससे चोट लग जाती है उसके सर पर, जिससे उसकी यहीं पर मौत हो जाती है। वहीं विप प्लेन को क्रैश करवाने की तैयारी कर रहा था ताकि किसी तरह से सारे पैसेंजर्स को बचा ले। वहीं दूसरी तरफ हम निकोल को देखते हैं जिसने ओवरडोज ले लिया है उस स्ट्रॉन्ग ड्रग्स का। उसे देखकर के ऐसा लग रहा था कि जैसे अब ये मरने वाली है। वो अचेत होकर के गिर जाती है जमीन पर। जब उसके पड़ोसियों को पता चलता है तो वो एम्बुलेंस को बुला लेते हैं। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। जब एम्बुलेंस वाले निकोल को ले जाने लगते हैं तभी उनकी नजर पड़ती है आसमान पर उड़ते हुए उस उल्टे प्लेन पर, जो बहुत जल्द अब क्रैश होने वाला था। धीरे धीरे करके वो प्लेन जमीन की तरफ आ रहा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा हो रहा था जैसा विप ने सोचा था। लेकिन तभी अचानक से प्लेन का एक विंग एक घर से जाकर के टकरा जाता है। इसलिए अब विप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन खराब होने के साथ साथ उनमें आग भी लग चुकी थी। देखते ही देखते वो प्लेन कुछ ही देर में जबरदस्त तरीके से क्रैश हो जाता है। उसमें इतना जोरदार झटका लगता है कि उसके पार्ट्स जमीन पर इधर उधर बिखर जाते हैं। प्लेन का हैंडल विप के सर पर आकर के इतनी जोरदार लगता है कि वो बेहोश हो गया था। फिर थोड़ी देर बाद एक एक करके प्लेन के पैसेंजर्स को निकाला जाता है बाहर, जिससे पता चलता है कि ज्यादातर लोगों की जान बच चुकी थी। इससे हर जगह विप की तारीफ हो रही थी। वहीं हम विप को देखते हैं जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को पाता है हॉस्पिटल में। वो अपने दोस्त चार्ली को देखता है जो उसके सामने खड़ा था। वो विप के पास आकर के कहता है कि दोस्त तुमने तो कमाल कर दिया, जिस तरीके से तुमने जहाज की लैंडिंग करवाई है। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो ऐसा कभी नहीं कर सकता था, बल्कि सारे लोग मारे जाते। लेकिन विप को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मीडिया वाले आते हैं जो विप का इंटरव्यू लेना चाहते थे। लेकिन जब विप की हालत को देखते हैं तो वो बगैर इंटरव्यू के ही वापस चले जाते हैं। तभी यहाँ पर वो अपने उस साथी को देखता है जो उसका पेडलर भी था। वो उसके लिए यहाँ पर नशीली चीजें लेकर के आया था। वो यहाँ पर विप को ड्रिंक देता है, लेकिन विप मना कर देता है कि मैं अभी नहीं पीने वाला, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। जब सब लोग चले जाते हैं तब वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे मन में आती है सिगरेट पीने की। तब वो बेड से उठता है और जाता है सीढ़ियों की तरफ। तो वहाँ पर उसे 2 लोग मिलते हैं, जिसमें एक कैंसर का पेशेंट था और दूसरी वही लड़की थी निकोल, जिसने ड्रग्स की ओवरडोज ले ली थी। यहाँ पर विक की निकोल के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और वो उससे उसके घर का एड्रेस लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब घर पहुँचने के बाद विप को उसके बॉस चार्ली की कॉल आती है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तुम फ्लाइट के दौरान नशे की हालत में थे, इसीलिए हम पर केस कर दिया गया है और अब हम इस केस के सिलसिले में मिलने वाले हैं एक लॉयर से। दरअसल चार्ली इसलिए टेंशन में था कि उसकी एयरलाइन की प्रॉब्लम थी और अगर वो ये केस हार गया तो उसकी एयरलाइंस डूब जाएगी। इसलिए उसने एक बहुत ही अच्छा लॉयर हायर किया था, क्योंकि इस हादसे में बहुत सारे लोग मारे गए थे और इसका भी कोई जिम्मेदार तो था। इसके बाद विप अपने अल्कोहल को छोड़ने का वादा भूल जाता है और बहुत सारी अल्कोहल लेकर के पहुंच जाता है निकोल के घर पर। यहाँ पर आकर के वो निकोल को देखता है जिसके साथ उसका पेडल जबरदस्ती कर रहा था। दरअसल वो निकोल में पैसे मांगता था नशीली चीजों के। विप पेडल को सारे पैसे देकर के निकोल को अपने साथ ले जाता है अपने फार्म हाउस पर। विप जैसे ही फार्म हाउस पर आता है तो यहाँ पर बहुत सारे मीडिया वालों को देखता है। दरअसल ये सभी लोग जो कल तक उसे हीरो मानते
थे आज उसी पर सवाल उठा रहे थे। सभी लोग यही कह रहे थे कि ये पायलट एक नशेड़ी है, इसी की वजह से प्लेन क्रैश हुआ था और बहुत सारे लोगों की जान गई। विप इनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वहीं एयरलाइंस वाले भी नहीं चाहते थे कि वो किसी भी मीडिया वालों को इंटरव्यू दे। दरअसल वो चाहते थे कि किसी तरह से इसकी इज्जत बच जाए। इसके बाद वो उस एयर होस्टेज के पास जाता है जिससे प्लेन क्रैश होने से पहले आखिरी बार बात हुई थी उसकी। तब एयर होस्टेज उसे कहती है कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि प्लेन को चलाते वक्त तुम नशे में थे, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे इस चीज की गवाही देनी चाहिए या नहीं। यहाँ पर एयर होस्टेज उसे बताती है कि तुम्हें को पायलट से जाकर के मिलना चाहिए, वो इस हादसे की वजह से पैरालाइज हो चुका है। इसके बाद भी पहुँचता है को पायलट केन के पास और उससे माफी मांगता है। तब केन कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उस वक्त मौसम बहुत ज्यादा खराब था, अगर आपकी जगह कोई दूसरा पायलट होता तो सारे लोग मारे जाते। केन उसे कहता है कि कम से कम मैं जिंदा तो हूँ, मेरी वाइफ इस वक्त मेरे पास खड़ी है, अगर मैं मर गया होता तो क्या होता। उसकी बातों को सुनने के बाद चला जाता है विप यहाँ से और शक करने लगता है फिर से अपने आप पर। तभी उसके पास निकोल आती है जो उसे बताती है कि मैं रिहैब सेंटर जा रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तब विप भी चला जाता है उसके साथ। रिहैब सेंटर में नशे के बारे में स्पीच दी जा रही थी। निकोल इन बातों को बड़े ही गौर से सुन रही थी, लेकिन विप पर इन बातों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बैठने के बाद उसे बोरिंग लगने लगता है। तब वो उठता है और आ जाता है वापस अपने घर। रात को जब निकोल वापस घर आती है तो वो विप को देखती है जिसने शराब पी रखी थी और गैराज में काम कर रहा था। यहाँ पर निकोल उसे कहती है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम सारे लोगों से क्यों छुपते फिर रहे हो, और वो भी सिर्फ इस नशे की वजह से। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मैं भी नशे की बहुत ज्यादा आदी थी, यहाँ तक कि नशे के बगैर नहीं रह सकती थी। मेरा आज भी मन करता है नशा करने का, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह आदत मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख देगी। वो विप से कहती है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम इस आदत को छोड़ दोगे तो फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। निकोल की बातों को सुनकर के विप का दिमाग खराब हो जाता है और वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश मत करो। तब निकोल को भी गुस्सा आ जाता है और वो वापस चली जाती है अपने घर। इसके बाद विप जब फार्म हाउस से जाने लगता है अपने घर की तरफ तो घर के बाहर बहुत सारे मीडिया वालों को देखता है, लेकिन वो उनके सामने नहीं आना चाहता था। तब वो वापस अपनी गाड़ी को घुमाता है और सोचने लगता है कि अब वो कहाँ जाए। तब उसे अपनी वाइफ की याद आती है और पहुंच जाता है उसके घर। जब उसकी वाइफ दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि विप ने फिर से अल्कोहल पी रखी है। तब वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी इस गंदी आदत ने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया और जल्दी ही ये नशे की आदत तुमसे तुम्हारी जिंदगी भी छीन लेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक तुम अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, इसलिए दफा हो जाओ मेरे घर से। ये सुनकर के गुस्से में विप जैसे ही घर से बाहर निकलता है तभी वो बहुत सारे मीडिया वालों को देखता है जो घर के बाहर ही खड़े थे। वो उससे एक के बाद एक कई सवाल करने लगते हैं। तब परेशान होकर के वो उनके सवालों के जवाब देने लगता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वो उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। तब मीडिया वाले समझ जाते हैं कि ये नशेड़ी अभी भी नशे में है। जब मीडिया वाले उस वीडियो को पब्लिश करते हैं तो एयरलाइंस के सारे लोग भड़क जाते हैं विप पर, क्योंकि उसने मीडिया वालों को मौका दे दिया था और इससे उनका केस भी कमजोर हो जाएगा। चार्ली का भी दिमाग खराब हो गया था। वो विप पर गुस्सा करते हुए कहता है कि जब तक हियरिंग नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे पास ही रहोगे। तब विप भी उसकी बात मान जाता है और वादा करता है कि वो आज के बाद कभी नशा नहीं करेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और विप बिल्कुल भी नशा नहीं करता। अब अगले ही दिन हियरिंग होने वाली है, लेकिन आधी रात को विप को लगने लगता है कि उसे नशा कर लेना चाहिए। वो बेड से उठता है और ढूंढना शुरू कर देता है अल्कोहल को। जल्दी ही उसे बहुत सारी बोतल्स मिल जाती है। तब वो सारी बोतलों को पीकर के कर देता है खाली और हो जाता है नशे में धुत। जब सुबह होती है और चार्ली अपने लोगों के साथ उसके रूम में आता है तो देखता है कि वो तो जमीन में पड़ा है नशे में धुत होकर और कुछ ही घंटों में हियरिंग शुरू होने वाली थी। अब चार्ली सब लोगों से पूछता है कि इसका नशा कैसे उतारा जाए। तब सब लोग उसे आइडिया देते हैं कोकीन का। अब चार्ली कोकीन मंगा कर के देता है उसे, जिसे लेते ही विप का नशा उतर जाता है। अब अल्कोहल के नशे की जगह वो अलग ही नशे में था। इसके बाद वो कपड़े पहनता है और जाने लगता है हियरिंग पर। जब वो अंदर जाकर के बैठता है तो सुनवाई शुरू हो जाती है। इस केस को इन लोगों ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया था, यहाँ तक कि विप के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। मेडिकल रिपोर्ट को भी बदल दिया गया था। अब अपोजिट वालों के पास सिर्फ एक ही सबूत था कि जब प्लेन क्रैश हुआ था तो कॉकपिट में बोतलें मिली थी अल्कोहल की। चार्ली भी इस चीज का इंतजाम करके आया था। वो सारा इल्जाम उस एयर होस्टेज पर लगा देता है जो इस हादसे में मारी गई थी, जबकि उस लड़की ने
एक बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान दी थी। अब विप इस केस को जीतने ही वाला था। तभी ये लोग एक सवाल पूछते हैं उससे। तब विप को भी समझ में आ जाता है कि वो इन चीजों से कभी नहीं भाग सकता। वो अपने आप को कसूरवार समझने लगता है कि उसने सच में ड्रिंक करके रूल्स को तोड़ा था, चाहे वो कितना ही माहिर क्यों ना हो, लेकिन शराब पीकर के ड्यूटी करना ये बिल्कुल गलत था। इसके बाद वो जज के सामने एक्सेप्ट कर लेता है कि मैंने उस रात को सिर्फ ड्रिंक ही नहीं बल्कि कोकीन भी लिया था और इस हादसे के हो जाने के बाद से मैं अभी तक ड्रिंक कर रहा हूँ। यहाँ तक कि मैं इतना बड़ा नशेड़ी हूँ कि कल रात को भी मैंने नशा कर रखा था और मैंने अल्कोहल का नशा उतारने के लिए कोकीन भी लिया था। विप की सच्चाई जानकर के सारे लोग शॉक्ड हो गए थे। इसके बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन विप ने जिस तरीके से लोगों की जान बचाई थी वो अभी भी लोगों के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। जब विप पर केस चल रहा था तब दुनिया भर के बेहतरीन से बेहतरीन पायलट को बुलाया जाता है और उन्हें वैसी ही सिचुएशन दी जाती है। लेकिन इन पायलट्स में से कोई भी ऐसा नहीं था जो विप की तरह लैंडिंग करवा के लोगों की जान बचा सकता था। दुनिया भर के पायलट आज भी विप की रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी किसी पायलट को प्रॉब्लम आती है वो जेल में विप से मिलने के लिए जाता है और उससे पूछ कर के अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ऐसे ही जेल में 13 महीने का वक्त गुजर जाता है और विप ने अल्कोहल पूरी तरह से छोड़ दी थी। फिर आखिर में उसका बेटा मिलने के लिए आता है उससे। तब विप उसे कहता है कि अब हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी फ्लाइट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।